कोरला गांव की रहस्यमयी आत्मा। भाग 3। आत्मा का आतंक। अंधेरा गहराता जा रहा था। हवेली में चारों ओर खौफनाक खामोशी थी। रोहित और सिम्मी तहखाने में फंसे हुए थे। हर कोने से डरावनी सरसराहट और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। हवेली जैसे एक जीवित बला बन चुकी थी, जो उन्हें निगलने का इंतजार कर रही थी। सिम्मी ने हाँफते हुए कहा, रोहित, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये जगह हमारे लिए नहीं है। रोहित ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जब उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की तो दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। उनके चारों ओर की दीवारें काली छायाओं से घिरने लगीं। हर दिशा से कोई अदृश्य ताकत उन्हें घेरने की कोशिश कर रही थी। तभी एक भयानक ठंडी हवा का झोंका आया और एक डरावनी परछाई उनके सामने प्रकट हुई। यह वही दामिनी की आत्मा थी जो किताब के पन्नों में कैद थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल और चेहरा पीड़ा और गुस्से से भरा हुआ था। दामिनी की आत्मा धीरे धीरे उन दोनों की ओर बढ़ी। उसकी आवाज गहरी और भयानक थी, मानो हवेली की दीवारों से निकल रही हो। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी कहानी जान ली है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। सिम्मी ने कांपते हुए कहा, कृपया हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं पता था। दामिनी की आत्मा ने हंसते हुए कहा, यह हवेली मेरा मकबरा है और तुम दोनों भी अब इस हवेली का हिस्सा बनोगे। मैंने वर्षों तक यहाँ अकेले तड़पते हुए अपने बदले का इंतजार किया है और अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, दामिनी, हमसे क्या चाहते हो? तुम्हारा बदला किससे लेना है? दामिनी की आत्मा ने उन पर अपना क्रोधपूर्ण दृष्टि डाली और बोली, मेरा बदला इस गांव के हर उस शख्स से है जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया। वे लोग अब नहीं रहे, लेकिन इस हवेली में आने वाले हर इंसान को उनकी सजा भुगतनी होगी। सिम्मी ने रोहित को एक नज़र डाली और कहा, हमें इस आत्मा को मुक्त करने का कोई तरीका खोजना होगा। शायद यही एक रास्ता है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। रोहित और सिम्मी को अचानक उस किताब का ख्याल आया जिसमें दामिनी की कहानी लिखी थी। उन्होंने उसे खोलकर हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा। एक पन्ने पर लिखा था, जो भी मेरी आत्मा को मुक्ति देगा वही हवेली से बाहर जा सकता है, लेकिन मुक्ति का मार्ग मेरे दुख को समझने और उसे मिटाने में है। रोहित ने किताब के उस पन्ने को देखा और महसूस किया कि उन्हें दामिनी की पीड़ा को समझना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने हिम्मत जुटाई और दामिनी की आत्मा से पूछा, हमें बताओ, तुम्हारा दर्द कैसे मिटा सकते हैं? तभी दामिनी की आत्मा ने एक भयानक फ्लैशबैक का दृश्य दिखाया। दामिनी को कोरला गांव के लोगों ने निर्दयता से कैद कर लिया था। उस पर झूठे आरोप लगाए गए थे। लोग उसे जंजीरों में बांधकर हवेली में लाए और वहां जिंदा दफन कर दिया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी आत्मा तब से यहाँ अटकी है, न्याय और मुक्ति की चाह में। रोहित और सिम्मी ने आंखों में आंसू भरकर दामिनी की आत्मा की तरफ देखा। उन्होंने कहा, दामिनी, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देंगे। उन्होंने हवेली में खोजबीन शुरू की और तहखाने के एक कोने में दामिनी का पुराना सामान पाया। एक टूटी हुई चूड़ी और एक कागज का टुकड़ा जिस पर उसके आखिरी शब्द लिखे थे, मुझे न्याय चाहिए। सिम्मी ने उन चीजों को इकट्ठा करके मोमबत्ती की रोशनी में दामिनी की आत्मा के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, दामिनी, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। एक पल के लिए हवेली में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे दामिनी की आत्मा का चेहरा शांत और कोमल हो गया। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अब एक हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा धन्यवाद, अब मैं इस दर्द से मुक्त हो सकती हूँ। दामिनी की आत्मा धीरे धीरे धुंधली होती गई और हवेली में एक आखिरी ठंडी हवा का झोंका आया। वह अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। रोहित और सिम्मी ने राहत की सांस ली। वे बाहर निकले और मुड़कर देखा तो हवेली अब शांत और स्थिर लग रही थी, मानो दामिनी के जाने के बाद उसे भी शांति मिल गई हो। लेकिन जैसे ही वे गांव के बाहर निकलने लगे, उन्होंने पीछे से एक सरसराहट की आवाज सुनी। एक ठंडी हवा उनके चारों ओर घूमने लगी
किसी अदृश्य ताकत ने उनके कंधों पर एक अजीब सा दबाव महसूस कराया और दूर कहीं से फिर वही भयानक हंसी की आवाज गूंजी। क्या वास्तव में दामिनी की आत्मा मुक्त हो चुकी है या किसी नए रहस्य ने जन्म ले लिया है? जानने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल डर की दस्तक के साथ।